बाइबल बताती है ब्लेसिंग आने के बाद दुख भी आ सकते हैं। हम ये ना सोचें कि हम तो परमेश्वर में आनंदित हैं, हमारे पास दुख आएंगे नहीं। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा ये गलत फैसला है कि हम सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास दुख नहीं आएगा। मसीही जीवन में उल्टा ज्यादा दुख आते हैं। मसीह को अपनाने के बाद जीवन में और ज्यादा दुख आते हैं। लोग जो अपने होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जो अपने रिश्तेदार होते हैं वो हमसे कन्नी काट लेते हैं, जो हमारे अपने होते हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। बाइबल क्या कहती है? क्योंकि हर एक इच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि परमेश्वर की ओर से जो भी दान वरदान हमें मिलता है वो हमें परमेश्वर तब देता है जब वो हमें समझ लेता है कि ये व्यक्ति इस दान के लिए, इस वरदान के काबिल बन गया है, तब वो हमें दान और वरदान देता है। किसी के पास वरदान होता है चंगाई का, किसी के पास वरदान होता है प्रीचिंग का, किसी के पास वरदान होता है सुसमाचार सुनाने का, किसी के पास वरदान होता है चर्च में सफाई करने का, किसी के पास वरदान होता है म्यूजिक बजाने का, किसी के पास वरदान होता है आराधना करने का, किसी के पास वरदान होता है चर्च में जूते चप्पल सही से लाइन में लगाने का, किसी के पास वरदान होता है चर्च में जो लोग आते हैं उनको बिठाने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो ये जितने दान वरदान हैं हम अपने आप से नहीं ले सकते। मैं चाहूं आज मैं इंटरनेशनल व्यक्ति बन जाऊं, लेकिन परमेश्वर मुझमें वो काबिलियत ना देखता हो और मैं सपने सजा रहा हूं इंटरनेशनल व्यक्ति बनने के, तो मैं इंटरनेशनल कैसे बन जाऊंगा? नहीं बन सकता। लेकिन परमेश्वर जिस दिन हमारे अंदर काबिलियत देखेगा इंटरनेशनल बनाने की, वो इंटरनेशनल हमें अपने आप बना देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पहले हमें जांचता है, पहले हमें सिखाता है, फिर हमें परखता है, फिर वो हमें दान वरदान से सुशोभित कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर व्यक्ति के पास वो जैसा सोचता है वैसा नहीं होता। हर व्यक्ति के पास वो होता है जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है हम अपने आप से ना तो कोई दान ले सकते हैं ना कोई वरदान ले सकते हैं। हमारे पास जो भी दान, जो भी वरदान आएगा वो परमेश्वर की ओर से आएगा, और वो जब आएगा जब हम उसके काबिल बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और वो वरदान हमारे पास फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं होगी। हमें सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें सिर्फ आराधना करने की जरूरत है, हमें सिर्फ स्तुति करने की जरूरत है और परमेश्वर से अपने लिंक को जोड़ने की जरूरत है। तब परमेश्वर देखेगा कि हाँ, इसे मैं अब ये वाला वरदान दे देता हूं, ये इस वरदान में पूरी तरह से खरा उतरेगा। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर में कोई दान वरदान नहीं देता, उससे पहले वो हमें चेक करता है। जिस प्रकार माँ बाप पहले अपने बच्चे को चेक करते हैं, अच्छे माँ बाप, सब माँ बाप की बात नहीं करते। कोई बच्चा आकर अपने माँ बाप से मांगे कि मुझे एक साइकिल चाहिए, पहले माँ बाप उसे चेक करेंगे कि इन्हें साइकिल चलानी आती है कि नहीं आती, कहीं ये गिर के हाथ पैर छिलवा के तो नहीं आ जाएगा, कहीं पड़ोसन के बच्चे को टक्कर मार के लड़ाई तो नहीं करवा देगा। जो एक समझदार माँ बाप होंगे वो पहले उसको चेक करेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी साइकिल चलाने के लायक है या नहीं। अगर उनको लगेगा हाँ ये साइकिल चलाने के लायक है तो वो उसको अच्छी साइकिल खरीद के दे देंगे और निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा परमेश्वर, वो हमें देखता है कि हम किस लायक हैं या नहीं है। अगर हम उस वरदान के लायक हुए तो परमेश्वर हमें वो वरदान दे देगा और निश्चिंत हो जाएगा। फिर ये हमारे ऊपर है कि उस वरदान को हमें चमकाना कैसे। आपको पता है
जब वरदान हमें मिल जाता है परमेश्वर की ओर से, तो उसे हमें चमकाना भी पड़ता है। अगर हम बाजार से एक चाकू खरीद के लाए, जैसे उदाहरण के तौर पे, और वो चाकू हमें मिल गया, लेकिन वो चाकू धारदार नहीं है, उसे सब्जी कट नहीं रही है, उसे चिकन मटन कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? पहले उसको पानी डाल के पत्थर पे रगड़ेंगे, है ना? फिर देखेंगे इसके अंदर धार आई है कि नहीं है। फिर हमें लगेगा हाँ यार ये धारदार हो गया, फिर हम उससे सब्जी चिकन मटन जो भी काटता है हम उससे काट लें। ऐसे हमारे पास वरदान परमेश्वर दे देता है, लेकिन हम उसको चमकाते नहीं। अब वरदान हम चमकाएंगे कैसे? ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाकू पे तो हमने धार लगाई, लेकिन वरदान में धार कैसे लगाए? सपोज परमेश्वर हमें वरदान दिया लोगों को चर्च में लाने का, और हमें पता लग गया कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है और हमारे साथ चर्च में आ रहा है, तो हमें पता लग गया कि मेरे बारे में ये वरदान परमेश्वर ने दे दिया है। मैं जिससे भी बात करता हूँ यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ, तो बोलता चर्च में वो आ जाएगा। तब इंसान को पता लग जाए हाँ यार मेरा ये वरदान परमेश्वर ने एक्टिव कर। अब हमें करना क्या है? परमेश्वर ने जब ये वरदान हमारा एक्टिव कर दिया, तो हम जिसमें भी बात करें, जिससे भी यीशु मसीह की बात करें, उसको इनवाइट करेंगे, वो फौरन आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें हमारा वरदान पता है। हम सपोज हमारे पास कोई वरदान नहीं है, सपोज परमेश्वर ने वरदान दे दिया दूसरों को चंगा करने का, हमें नहीं पता। हम एक दिन ऐसी प्रार्थना में बैठे हैं, कोई हमारे पास आया कि प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं बहुत बीमार हूं। हमने कहा कोई बात प्रार्थना करते। हमने चर्च में उसके लिए प्रार्थना की, वो बंदा हील हो गया, ठीक हो गया। हम खुश हो गए यार मेरी प्रार्थना से बंदा हील हो गया, चंगा हो गया। इसका मतलब परमेश्वर ने चंगाई का वरदान दे दिया। तो फिर हमें उस वरदान को चमकाना कैसे? उस वरदान को चमकाना ऐसे है कि फिर हम अपने घर में जाना है, जो बीमार हैं उनको चर्च में लेकर आना है, उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है। फिर परमेश्वर दिखाएगा कि भाई ये इनके द्वारा ये बंदा हील हो रहा है, ये बंदा चंगा हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम लगातार इस काम को करते रहेंगे तो हमारा वरदान चमकता रहेगा। बाइबल बताती है पतरस जिस रास्ते से निकल जाता था, उस रास्ते पे लोग बीमारों को ला ला के लिटा देते थे। ये पतरस की एक बार परछाई पड़ जाए वो चंगा होता है। तो पतरस के पास क्या वरदान था? चंगाई का। जहां से वो निकलता था वहां से सब बीमार चंगे हो जाते, सब बीमार चंगे हो जाएंगे। लोग अपने बीमारों को ला ला के वहां लिटा देते थे। वही पतरस रास्ते से आता है, मंदिर जाता है, यहाँ अपने बीमार को लिटा दो, उसकी परछाई पड़ जाएगी तो ये चंगा हो जाए। तो पतरस जब वहां से निकल के जाता था लोग चंगे होते जाते थे, उसको समझ आ गया था, उसे चंगाइयां बांटनी तो क्यों? क्योंकि उसको पता लगा कि मेरे अंदर ये वरदान काम कर रहा है। जब तक हमारे पास कोई वरदान नहीं है तब तक ही हम एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई भी दान वरदान आ गया, हम उस दान वरदान को चमकाना शुरू कर। और जैसे जैसे हम उस दान वरदान को चमकाते जाएंगे, हमारा जीवन भी अपने आप चमकते जाएगा। हमें दान मिल गया, वरदान मिल गया, हमने उसको चमकाया नहीं, हमने किसी को यीशु मसीह के बारे में बताया नहीं, हम किसी को चर्च में लेके आए नहीं, तो वो वरदान धीरे 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 करते अपना काम करना बंद करना। परमेश्वर वरदान वापिस नहीं देता, परमेश्वर दी वापिस नहीं, लेकिन उसको स्टॉप कर। आप सोच रहे हैं मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगी, बंदा चंगा कर।
आप लगातार प्रार्थना करें जब हिंदू लगेंगे और आपको पता ही नहीं लगा कि आपका वरदान स्टॉप। क्यों? क्योंकि आपने उस चंगाई के वरदान को इस्तेमाल किया ही नहीं था। आप इवेंजलिस्ट का काम करते हो, आपको पता है कि आप जिसको सुसमाचार सुनाते हो वो चश्मे आपके पीछे नीचे आ जाता है। आपने किसी को सुसमाचार सुनाया ही तो वो वरदान आपका स्टॉप हो जाएगा, और फिर आप अगर किसी से बात करोगे तो फिर वो आपका वरदान काम नहीं करेगा। इसीलिए बाइबल बताती है कि सारे दान, सारे वरदान हमें कहां से मिलते हैं? ऊपर से। परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। और आगे वचन क्या करता है? और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाप पड़ती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अभी मैंने क्या बताया कि जो परमेश्वर में वरदान नहीं दिया ना, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी के ऊपर। ये एक परमेश्वर की बहुत अच्छी स्कीम है कि हम अपने वरदान को ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि आजकल, मैं अभी पीछे वीडियो देख रहा था, एक गुरुजी ने दिखाया, वो बहुत बड़ी अच्छी आलिशान कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, तो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था 3-4 साल। तो वो माइक में क्या प्रीच कर रहा था कि भाई मैं तो आपका गुरु हूं, मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो ये छोटे गुरुजी आपके हैं, ये गद्दी संभालेंगे। मैं सुन के बड़ा हैरान, शॉक हो गया। मैंने कहा ये वरदान ट्रांसफर कर, वरदान ट्रांसफर हो ही नहीं सकते। वरदान कोई गद्दी चलाने का स्कीम नहीं है कि मैं पास्टर हूं तो मेरे बाद मेरी बेटी पास्टर होगी, ऐसा नहीं। मैं पास्टर हूं, मेरी बेटी के पास पास्टर का वरदान होगा तो वो पास्टर होगी, नहीं होगा तो वो नहीं होगी। हालेलुया। मैं पास्टर हूं, मेरी पत्नी पास्टर नहीं है, मेरे बाद अगर उसके बाद पास्टर का वरदान होगा तो वो पास्टर होगी, वरना वो नहीं। हम अपने वरदान को ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम अपने वरदान को अदल बदल नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कर सकता कि भाई मेरे पास ये वरदान है, चल शिवा ये मैं तुझे दे देता हूं, तेरे पास जो वरदान हो तो मुझे दे देता। अदला बदली नहीं। परमेश्वर ने जो चीज जिसको दी है वो चीज उसी के पास रहती है। आपने देखा है दुनिया के अंदर कितने अरबों खरबों लोग हैं, हर इंसान की शक्ल अलग है ना? हर इंसान की शक्ल अलग है, हर इंसान का रंग अलग है, हर इंसान की आंखें अलग हैं, हर इंसान के बाल अलग हैं, हर इंसान के होंठ अलग है, हर इंसान की नाक अलग है, और सबसे बड़ी बात, हर इंसान की आवाज अलग है। आपने देखा है कभी डबल रोल बहुत कम केस लगता है, तब होता है जब दो जुड़वा बच्चे पैदा हो, लेकिन उनकी भी आवाज दोनों की अलग अलग, शक्लें सेम हो जाती है लेकिन आवाज अलग अलग होती है, उनकी हरकतें अलग अलग होती है, उनकी किस्मत अलग अलग होती है, उनके काम अलग अलग होते हैं। तो आपस में अदला बदली लोग नहीं कर सकते। अगर वो सोचते हैं कि चलो भाई गाने का वरदान नहीं है, मैं अपनी बेटी से गाने का वरदान ले लूं, तो वो नहीं होगा। मेरी बेटी कहे मेरे पास पास्टर का वरदान नहीं है, मैं अपने पिता से पास्टर का वरदान ले लूं, नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर ने जिसको जो दिया है वही उसके पास रहेगा। परमेश्वर ने जो जिसे दिया है वो ही उसके पास रहेगा, ना उसमें अदल बदल होगा, ना उसपे दूसरे की छाप लग सकती है। ये छाप लगने वाली बात जो है वो क्या है मालूम? कि हमारे पास जो वरदान है हम उसको स्टैंप लगाकर किसी दूसरे के पास ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है। आपने देखा होगा हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में एक जैसी नहीं होती है। किसी की तनख्वाह 50,000 होती है, किसी की तनख्वाह 10,000 होती है, किसी की तनख्वाह 10 लाख होती है, किसी की तनख्वाह CEO की 1 करोड़ 2 करोड़। सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग है। सोचो अगर परमेश्वर सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी कर दे, सबको ही 10-10 करोड़ रुपए महीना मिलने चालू कर दे, तो कोई काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा। सब बोलेंगे तू मेरे घर आके काम कर ले, मैं तेरे घर आके काम नहीं कर। कोई किसी कंपनी में काम करने नहीं जाए। वो बोलेंगे मुझे भी 10 करोड़ मिलते हैं, तुझे भी 10 करोड़ मिलते हैं, तू मेरे घर आके काम कर ले, मैं तुझे दे दूँ। वो कहेगा तू मेरे घर आके काम कर ले, मैं तुझे दे दूँ। कोई भी एक दूसरे के काम नहीं करेगा और ये दुनिया क्या होगी? तो रुक जाएगी। इस दुनिया को चलाए रखने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ नहीं बांटा। इस दुनिया को चलाए रखने के लिए परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम दिया है, सबको अलग अलग वरदान दिया है, सबकी अलग अलग आवाज है, सबके पास अलग अलग बच्चे हैं, सबके पास अलग अलग बीवियां हैं, सबके पास अलग अलग माँ बाप हैं। कोई ऐसा हो सकता है कि मैं अपना बच्चा किसी और से चेंज कर लूं, या कोई और मेरा बच्चा आपस में चेंज कर ले, या कोई अपनी बीवी दूसरी बीवी को दे दे, उसकी बीवी उसके पास चले गए? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा परमेश्वर ने कराया नहीं। अगर ऐसा लोग करते हैं तो वो परमेश्वर की नजर में पाप कहता है, और जो पाप होता है वो इंसान को ऊपर से उठाकर नीचे फेंक देता है। आगे वचन क्या कहता है? और ना अदल बदल के कारण उस पर छाप पड़ती है, छाया पड़ती है। हमारे पास जो वरदान है उसको हम अदल बदल भी नहीं कर सकते। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:10। प्रकाशित वाक्य 2:10 निकालेंगे। ये लास्ट है ब्लेसिंग का वचन। प्रकाशित वाक्य 2:10, 344 पेज पे क्या लिखा है? जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर। हालेलुया। हम कम से कम 15-20 वचन ब्लेसिंग के पढ़ते आ रहे हैं 1 महीने से। अंत में प्रकाशित वाक्य क्या कहता है कि ब्लेसिंग तो तुम्हारे पास आ गई, ब्लेसिंग तो तुम्हारे ऊपर ठहर गई, लेकिन उस ब्लेसिंग को तुम्हें रोक के कैसे रखना, उस ब्लेसिंग पर तुम्हें अमल कैसे करना। यहां प्रकाशित वाक्य बाइबल बता रही है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। हालेलुया। बाइबल बताती है ब्लेसिंग आने के बाद दुख भी आ सकते हैं। हम ये ना सोचें कि हम तो परमेश्वर में आनंदित हैं, हमारे पास दुख आएंगे नहीं। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा ये गलत फैसला है कि हम सोच रहे हैं कि मैं हमारे पास दुख नहीं है। मसीही जीवन में उल्टा ज्यादा दुख आते हैं। मसीह को अपनाने के बाद जीवन में और ज्यादा दुख आते हैं। लोग जो अपने होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जो अपने रिश्तेदार होते हैं वो हमसे कन्नी काट लेते हैं, जो हमारे अपने होते हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह कहता है ना कि मैं प्रेम मेल मिलाप कराने नहीं आया, मैं तलवार चलवाने आया। बाप को बेटे से अलग करो, बहू को सास से अलग करो। वो ऐसा कब होता है? जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते। कभी भी देखो हमारे घर में अच्छा खासा चल रहा हो और उस घर का एक व्यक्ति चर्च जाना चालू कर, उस घर में कलेश चालू हो जाए। तो घर के बड़े बूढ़े कहेंगे तू चर्च कैसे जा रहा है, तुझे क्या मतलब है चर्च जाने का, तुझे क्या मतलब है यीशु मसीह से। जैसा हम
अपने पूर्वजों को मानते आए हैं, जैसा हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही तू प्रार्थना कर, तू चल जाएगा तो हमारा तुझसे मतभेद हो जाएगा। और वाक्य में वो मतभेद हो जाता। व्यक्ति कहता मैं चर्च जाऊंगा, घर वाले कहते हैं नहीं तू हमारे साथ गुरु जी के पास जाए। वहां पे फिर लड़ाई झगड़ा होता है और वो रिश्ता अलग हो जाता है। यीशु मसीह में आने के बाद हम ये ना सोच लें कि हम हमेशा हलवा पूरी ही खाएंगे। कभी कभी हमें कड़वी चीजें भी खानी पड़े, कभी कभी हमें बुराइयां भी सहन करनी पड़े, क्योंकि जब हमारे प्रभु गुरु उद्धार करता यीशु मसीह ने दुख उठाया तो क्या हमें दुख ना उठाना पड़ेगा? हमें भी दुख उठाना पड़ेगा। हम आनंदित हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद है, और भी अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी दुख इंसान के साथ आता ही है। अगर हम सोचेंगे यार मैं तो मसीह हूं, मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो सालों से चल जा रहा हूं, मेरे पर दुख कैसे आ सकता है, मेरे पर दुख आएगी, तो ये हमारी सबसे बड़ी क्या होगी? गलत फहमी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में सबसे ज्यादा दुख कभी कभी आ जाए और उन दुखों से छुटकारा भी हमें जल्दी मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हथियार है। कौन सा? यीशु मसीह का वचन। हमारे पास दुख आया, हमने घोषणा की कि यीशु मसीह के नाम से मैं दुख को हमेशा के लिए अपने पास से दूर करता हूं, और वो दुख दूर। हमारे पास बहुत गरीबी आ गई, हमने घोषणा की प्रभु यीशु के नाम से मैं अपनी हर उस दुष्ट आत्मा को डांट के निकालता हूं जो मेरे पास गरीबी लेकर आती है। गरीबी हमसे दूर। अगर कोई मसीह बीमार हो जाता है तो उसको घोषणा करनी है कि मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि मैं स्वस्थ हूं, मेरे ऊपर किसी बीमारी का कोई अधिकार नहीं है हाल में, और वो व्यक्ति स्वस्थ हो गई। हमारे पर दुख आने जरूर है, हम दुख से बच नहीं सकते, क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार में दुख, सुख, आनंद, रोना लगा रहेगा। अगर हम सदा ही आनंदित रहेंगे तो हमें दुख का एहसास नहीं होगा कि दुख क्या हो, और अगर हम सदा ही दुखी रहेंगे तो हमें आनंद का एहसास नहीं होगा आनंद क्या होता है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन को भी बैलेंस करके रखा है, पूरा बैलेंस। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, दोनों चीजें परमेश्वर हमारे साथ बैलेंस करके रखा है। और उसने हमें हर समस्या का हल इस वचनों के अंदर निकाल के दे दिए। हम घबरा ना जाए, हम घबराकर इधर उधर भागने ना लगे, इसीलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। आगे वचन क्या कहता है? क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर आनंद नहीं है। हम तो सोच रहे हैं हम प्रभु में आनंदित है, और बाइबल कह रही है तुम्हें जेल खाने में डालेंगे। तो भैया ये कौन सी स्टोरी नहीं आ गई? हम मन में सोच रहे हैं यीशु मसीह में तो बहुत आनंदित है, मजे ले रहे हैं, खा रहे पी रहे मौज कर रहे हैं, लेकिन बाइबल कह रही है भाई साहब तुम जेल में भी जा सकते हो। जैसा आजकल देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा सताव चल रहा है छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। ऐसे ऐसे कानून पास हो गए हैं कि वहां पे आराधना प्रार्थना विश्वासी नहीं कर पा रहे। वहां लोग विश्वास में आके प्रार्थना करते हैं, लोग उनसे लड़ाइयां करते हुए तुम क्यों कर, और वहां पे सरकार ने कानून बना दिया कि तुम इकट्ठे होकर सभा कर ही नहीं सकते, अपने घर में चर्च लगा ही नहीं सकते। तो ये बातें यहाँ लिखी है इसलिए पूरी हो रही, अगर यहाँ ना लिखी होती तो पूरी नहीं होती। बाइबल कह रही है कि तुम्हें जेल में जाना पड़े। बहुत से पास्टर बेचारे जेल में जाते हैं, इनको फिर कलीसिया छुड़ा के लाती है, या पास्टर के घर वाले छुड़ा के लाते हैं। कई बार कलीसिया के लोग जेल में चले जाते हैं, पास्टर उनको छुड़ा के लाता है। तो ये सब हमारे जीवन में आनंद के साथ साथ दुख का भी अनुभव होते रहता है हाथ में। और आगे क्या करती है? ताकि तुम परखे जाओ।
अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट 4 लाइन, ताकि तुम परखेगा। अगर शैतान हमें जेल खाने में डाल रहा है और वहां पे हम कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो यीशु मसीह को नहीं मानते, फिर छोड़ दो, हम तो जाके अपना गुरु के पास जाएंगे, अपने जो हमारे माँ बाप करते हैं वही करेंगे, तो शैतान वहां पे क्या होगा, आनंद हो जाएगा। देखो मैंने इन 4 लोगों को डरा के पीछे कर, और अगर हम वहां पे निडरता से कहेंगे कि भाई हम तो यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और उसी को अपना प्रभु गुरु उद्धारकर्ता मानेंगे, तो वो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाइबल बताती है तुम्हें 10 दिन से ज्यादा वो जेल में नहीं कर सकते, तुम्हें कोई ना कोई आगे छुड़ा। लेकिन अगर 10 दिन के बाद भी तुम जेल में हो तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की योजना है तुम्हें जेल में डालने की। तुम वहां पे सुसमाचार सुनाओ, जैसा पतरस और सिलास के साथ हुआ, उनको जेल में डाला गया, वो आराधना कर रहे थे, सारे कैदी भी आके उनके साथ आराधना करने लगे, कर रहे थे ना, सारे कैदियों के साथ आकर आराधना करने लगे और जेल की दीवारें हिल गई, जंजीरें टूट गई और सब तहस नहस हो गया, दरवाजे खुल गए। वो चाहते तो वहां से भाग सकते, लेकिन वो भागे नहीं। पतरस ने क्या कहा, नहीं आप भागेंगे नहीं, जैसे हमें यहाँ जेल में डाला है वैसे इज्जत से हमें बाहर निकालो। तो जैसे उनको जेल में डाला गया था वैसे इज्जत से उनको वहां से निकाला भी गया। हालेलुया। ये बहुत बड़ा हमारे लिए दृष्टांत है कि अगर हम जेल में जाते हैं 10 दिन में बाहर नहीं आते, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है वहां जितने कैदी है सबके साथ आराधना प्रार्थना करो, परमेश्वर तुमको भी बचाना चाहता है। बहुत से पास्टरों की मिनिस्ट्री जेल मिनिस्ट्री होती है, वो जेल में जा जाके सेवा करते, जेल में जाके प्रभु का वचन सुनाते हैं, जेल में जाके आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर की ओर से वरदान होता है भाई तुम्हें जेल में जाके कैदियों के साथ वचन साझा कर रहे हैं, और वो कैदियों के साथ वचन साझा करते हैं और परमेश्वर कैदियों को भी मन बदलता है और वो सारे के सारे जब बाहर निकलते हैं तो उनका जीवन भी परिवर्तित हो चुका होता है। तो हम ये ना समझे कि अगर हम 10 दिन तक जेल में है और बाहर नहीं निकले तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की योजना है कि बेटा बाइबल तेरे हाथ में, खड़ा हो जा, आराधना कर, प्रार्थना कर, वचन सुना। यहाँ जितने ये कैदी है बैठे हैं इन सबको भी प्रभु के बारे में बता, ताकि इनकी आत्मा बदल जाए, क्योंकि हमारी आत्मा जब बदलती है तभी हमारा शरीर रिएक्ट करता है। अगर हमारी आत्मा अंदर से गंदी है तो हमारा शरीर लुचपन करेगा, व्यभिचार करेगा, चोरी करेगा, चकानी करेगा, मारपीट करेगा, सब बुरे काम करेगा। लेकिन अगर हमारी आत्मा बदल गई है, हम एक नई सृष्टि हो गए हैं, तो ये सब काम नहीं करेंगे। तो हम ये ना सोचे कि हम हमेशा हलवा पूड़ी खाएंगे, हम ये भी सोच के रखें कि हलवा पूड़ी के साथ साथ कभी कभी सूखी रोटी भी हमें खानी पड़ेगी। और आगे क्या कहते हैं, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे सबसे जो लास्ट बात है वो बहुत महत्वपूर्ण। हमने दान वरदानों के बारे में पढ़ा, हमने आशीषों के बारे में पढ़ा, हमने लड़ाइयों के बारे में पढ़ा, हमने ब्लेसिंग के बारे में पढ़ा, और लास्ट में जो प्रकाशित वाक्य का वचन है इसके लास्ट में परमेश्वर क्या कह रहा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। मैं सोचू मैंने बैप्टिज्म ले लिया, मैं चर्च में आ गया तो मेरा उद्धार हो। बेसिकली हमारा उद्धार हो गया है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, हमारे पापों को उसे क्षमा कर। लेकिन जो अंत का उद्धार है, जो हमें मुकुट दिलवाएगा, जो हमारे सर पे सोने का मुकुट रखवाएगा,
वो अभी बाकी है आने में। और उस मुकुट को पाने के लिए सारी जिंदगी हमें जद्दोजहद करते रहनी पड़ेगी। सब ये ना सोचे कि भाई मैं तो बैप्टिज्म ले लिया, मैं तो संडे के संडे चर्च जाता हूँ, मैं प्रभु का काम अच्छे से करता हूँ, वचन भी अच्छे से पढ़ता हूँ, अपना दशमांश भी टाइम से देता हूँ, तो मुझे प्रभु पसंद है और प्रभु मेरी ओर नहीं देखेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर और ज्यादा देखता है, उनके जीवन में और ज्यादा दुख तकलीफें परेशानियां भी आती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें तपा तपा के सोना बनाना चाहता है। आपको पता है, चांदी को मिट्टी में गला गला के साफ किया जाता है। जब वो रॉ शेप में आती है पहाड़ से उतर के, तो वो बिल्कुल पत्थर होती है। उसको बाजार में बेचने जाएंगे तो कोई भूलेंगे, लेकिन उसको पहली बार गलाया जाता है, फिर दूसरी बार गलाया जाता है, फिर तीसरी बार, ऐसे इसको 8-10 बार गलाया जाता है, तब वो शुद्ध चांदी का छड़ बनता है। ऐसे ही सोने को आग में तपाया जाता है, उसको खूब आग में तपाया जाता है, खूब हथौड़े से पीटा जाता है, हथौड़े से पीटा, खूब आग में तपा के लाल लाल किया जाता है, तब जाके उसका एक बिस्कुट बनता है 24 कैरेट का। वो फिर लाखों रुपए में बिकता है। अगर हम सोचे सोने को पहाड़ से खोद के लाए, ऐसे इसको 24 कैरेट का बना के बाजार में सुनार को बेचे, सुनार धक्के मार के बाहर निकाल, पत्थर ले जाए, चांदी हम पहाड़ से तोड़ के लाए, सुनार के पास लेके जाए, सुनार में धक्के मार के निकाल देगा, भाई तो पत्थर ले जाए ऐसे, वो उसका मूल्य हमें नहीं देगा। लेकिन जब चांदी को तपा तपा के रॉड बना दी जाएगी, सोने को गर्म कर करके पीट के बिस्कुट बना दिया जाएगा, तब वो लाखों रुपए में बिकेगा। हालेलुया। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन भर परमेश्वर हमें तपाता भी है, खिलाता भी है, मार भी लगाता है, हथौड़े भी पड़वाता है। हमारे जीवन में परमेश्वर भलाई भी करता है, बुराई भी करता है। क्यों करता है? ताकि हम पूरी तरह से निचुड़ के एक ऐसे बंदे बन जाए जिसको सर पर परमेश्वर सोने का मुकुट देखना चाहता है। अगर आज परमेश्वर आ जाए तो हमें सोने का मुकुट नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भी हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, आज भी हम एक परफेक्ट मसीही नहीं है। हजारों चर्चिस में लोग आते, वो आंखों में भर के बोलते हालेलुया, मैं सबसे अच्छा इंसान। जो मसीह कहते हैं मैं सबसे अच्छा इंसान हूं, सबसे ज्यादा कमियां नहीं कर पाए क्या? क्योंकि जो सबसे ज्यादा अच्छा इंसान होगा ना, उसको वो खुद नहीं बोलेगा, दुनिया बोलेगी यार ये बहुत अच्छा इंसान। अगर मैं खुद अपनी बड़ाई करूं मैं बहुत अच्छा इंसान, तो परमेश्वर कहेगा अपनी बड़ाई क्यों कर रहा? लोग तेरी बड़ाई करना चाहिए कि तू एक अच्छा इंसान है, तब अच्छा इंसान मैं कहलाऊं। मैं अपनी बड़ाई करके खुश हो जाऊं, मस्त हो जाऊं, मैं बहुत अच्छा पास्टर हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, परमेश्वर मुझे सोने का मुकुट देगा, तो इसका मतलब है मैं सबसे झूठा इंसान। कोई भी मसीह पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो पाता, अंत तक उसका संघर्ष चलते रहता है। और जब जीवन का अंत आता है तब उसका संघर्ष समाप्त होता है। उसके बाद जब वो ऊपर जाता है तब पता लगता है कि उसे सोने का मुकुट मिल रहा है या सारी जिंदगी हालेलुया बोलने के बाद वो नरक में जाए। ये बहुत समझने वाली बात। हम हालेलुया करके सोचते हैं स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं बेटा, अभी तो अंतिम उद्धार बाकी है। बाइबल बोलती है जो अंत तक धीरे धरा रहेगा उद्धार उसी को लिखा है। नहीं क्यों लिखा है? हम तो सोचे हमारा तो उद्धार हो गया, हमने तो भाई बैप्टिज्म ले लिया, अपना चर्च में आते हैं, सारे काम करते हैं, हमारा उद्धार हो गया। लेकिन जो मुकुट वाला उद्धार है वो हमारा तभी होगा
जब अंतिम समय तक हम संघर्ष करते रहेंगे, अंतिम समय तक हम लड़ते रहेंगे, और लड़ते लड़ते जब हम मरेंगे और परमेश्वर के साथ जी उठेंगे, तब परमेश्वर न्याय करेगा कि तुझे सोने का मुकुट मिलेगा या सेठ की तरह तुझे नर्क में डाल दिया जाएगा। इसलिए हमने वचन पढ़े, बहुत सारे ब्लेसिंग के, भजन संहिता 55 पढ़ा, भजन संहिता 103 पढ़ा, भजन संहिता 103 का 11 पढ़ा, प्रेरितों के काम 20 पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 2 पढ़ा, पहला दूसरा कुरिन्थियों 9 का 8 पढ़ा, इफिसियों 3 का 20 पढ़ा, फिलिपियों 4 का 7 पढ़ा, याकूब 1 का 17 पढ़ा, लास्ट में हमने क्या पढ़ा? प्रकाशित वाक्य 2 का 10 पढ़ा, जो सारे वचनों का निचोड़ है। जितने ब्लेसिंग के वचन हैं वो हम सुन के खुश हो रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंत में जब ये प्रकाशित वाक्य हमने सुना और प्रकाशित वाक्य सुनने के बाद हम उदास हो गए हैं, हम सोच रहे हैं भाई पता नहीं क्या होगा, तो हम सही उदास। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है भैया अंत तक धीरे धरे रहो, तभी ऊपर मिलेगा परमेश्वर के पास सब कुछ। यहाँ तो तुम्हें सांसारिक जीवन ही मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें संसारिक काम ही करने को मिलेगा, लेकिन जो मुकुट है वो तुम्हें ऊपर। तो इसलिए हम ये ना सोचें कि हम ब्लेसिंग के वचन पढ़ के खुश हो गए। वचन हमें ये सिखाते हैं कि ये सारी आशीषें परमेश्वर ने तुम्हें दे दी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन लास्ट में परमेश्वर ये भी बता देता है भाई कि मुकुट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारा उद्धार होगा। हालेलुया। जो इस क्लास से आशीष के वचन से आशीषित हुआ हो, वो इस लास्ट वाले वचन को सबसे पहले अपने मन में धारण करके रखें, तभी वो सारे आशीष के वचन हमारे जीवन में काम करें। अगले हफ्ते हम सीखेंगे कि एक मसीही व्यक्ति कौन होता है। मसीही व्यक्ति कौन, इस बात को हम अगले हफ्ते सीखेंगे। इसलिए अगले हफ्ते तैयार होकर आए कि हम कौन है, हम आखिर हैं कौन, हमारा मकसद क्या है, हम इस धरती पे क्यों हैं, हम पैदा क्यों हुए, हमने करना क्या है। अगले हफ्ते से हम ये वाला अध्याय शुरू करेंगे कि हम मसीह हैं, लेकिन हम कौन। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको अगले हफ्ते शुरू करेंगे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद।